बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ ईद के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हेल्दी भी है जी। आज हम बनाएंगे बकरा ईद के लिए बीफ कढ़ाई। बीफ कढ़ाई बनाना इतना आसान है और ये इतनी मज़े की बनती है, यकीन जाने आपको एक एक बोटी में इसका टेस्ट नजर आएगा। डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, कुछ खास मिसालों के साथ। चलिए जी, फटाफट ज़बरदस्त सी बीफ कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई लेंगे, इसमें हम शामिल कर देंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हल्का सा पहले गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुके, इसमें 2 प्याज डाल देंगे इस तरह से कट करके। प्याज को हमने गोल्डन फ्राई कर लेना है, बहुत ज्यादा कलर नहीं देना। प्याज गोल्डन कलर के फ्राई हो चुके हैं, बस इतने करने। अभी हम इसमें डाल देंगे आधा किलो बीफ। तो यहाँ पे बीफ को हमने कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है इस तरह से बहुत टेस्टी ये बीफ कढ़ाई बनती है। तो लाजमी आप मेरे इस तरीके से बनाएं, यकीन करें आपके लिए ईद का गिफ्ट लेके हाजिर हुए हैं। इतनी ये मज़े की बीफ कढ़ाई बन के तैयार हो। तो बोटी दरमियाने साइज में मैंने कट करवाई है, आप जिस तरह से आपको अच्छी लगती है इस साइज में आप कट करवा सकते हैं जी। तो आप देख सकते हैं बीफ का कलर चेंज हो चुका है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने अच्छे से बीफ को फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी फ्राई कर लेंगे बीफ के साथ। 30 सेकंड तक अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई किया। अभी हम इसमें डाल देंगे 2 टमाटर मिक्स करेंगे अच्छे से और इसके ऊपर कवर लगा देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। टमाटर जो है हमारे इस तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे और अपने ही पानी में ये गल जाएंगे। आंच यहाँ पर हम मीडियम रखेंगे। टमाटर हो चुके हैं सॉफ्ट। अभी हम इसमें कुछ मिसाले डाल लेते हैं। पहले डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च। मिसाले जितने भी मैंने डाले हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिसाले कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मैंने बहुत कम मिसाले इसमें डाले हैं। ये बहुत कम मिसालों के साथ यकीन जाने ये बीफ कढ़ाई अगर इस तरह से बनाएं तो आपकी ईद का मजा दुबाला हो जाएगा। बहुत मजे की ये बनती है। तो कोई इसमें हम लंबे चौड़े मिसाले नहीं डालेंगे। इसमें हम गरम मसाला और काली मिर्च शामिल बाद में करेंगे, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि हम उसको बाद में शामिल क्यों करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हमने मिसालों को भून लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। मिसाले को अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं ऑयल इस तरह से सेपरेट हो चुका है, तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। अभी हम इसमें डालेंगे पानी। अगर आप प्रेशर कुकर में लगा रहे हो तो आप इसमें टोटल 1 गिलास पानी डालें। तो क्योंकि मैं बिना प्रेशर कुकर के बना रही हूँ तो इसमें मैंने पानी डाला है 1 लीटर, क्योंकि हमें गोश्त भी गला हुआ चाहिए। तो जो प्रेशर कुकर में चीज़ बनती है वो चीज़ गलती है, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं रहता। जो चीज़ हम पतीले में बनाते हैं या हांडी में बनाते हैं, यकीन जाने बीफ का असल टेस्ट रहता है। इसलिए मैं इसको बिना प्रेशर कुकर के बना रही हूँ। इसको ऊपर से हम कवर कर देंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए। जब इसमें बॉयल आ जाएगा 10 मिनट आपने पहले रहने देना है। जब बॉयल आ जाएगा उसके बाद आपने आंच मीडियम लो कर देनी है ताकि एकदम परफेक्ट हमारा ये बीफ गल जाए। तो 40 मिनट के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। मिनट बाद गोश्त जो है ना हमारा अच्छे से टेंडर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी आपको इसमें शोरबा नजर आ रहा है, लेकिन हम इसमें शोरबा नहीं छोड़ेंगे। तो अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। तो यहाँ पे साथ ही आपने आंच जो है ना वो थोड़ी सी स्लो कर लेनी है और इसमें हाफ कप के करीब आपने दही डाल देनी है। तो दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दही डालने के बाद तकरीबन हम आंच फुल करेंगे और इसको 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे और इसका शोरबा भी कम हो जाएगा और एकदम परफेक्ट हमारी ये बीफ कढ़ाई जो है ना वो तैयार हो जाएगी। 5 मिनट तक अच्छे से मैंने गोश्त को भून लिया। आप देख सकते हैं इसमें ग्रेवी बिल्कुल अब हल्की हल्की रह चुकी है। तो इसी स्टेज में हम इसमें कुछ और चीजें शामिल करेंगे जिससे एकदम इसका टेस्ट जो है ना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी इस तरह हाथ में मसल के आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला पिसा हुआ डाल देंगे। गरम मसाला पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि इसका कलर बीफ का टोटली तौर पे चेंज हो जाता है। तो साथ ही हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे फुल फ्लेम पे हमने 2 से 3 मिनट तक भून लेना है, बहुत ज्यादा नहीं भूनना, नहीं तो कढ़ाई का कलर काला हो जाता है। इस वजह से मैंने ये बाकी तीनों चीजें बाद में शामिल की हैं। चल आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट ना जबरदस्त हमारी ये बीफ कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। तो अभी हमें इसमें इतनी ग्रेवी चाहिए। तो ये ग्रेवी परफेक्ट ग्रेवी है। अगर आपको इससे कम चाहिए तो 2-3 मिनट तक और मीडियम आंच पे आप इसको ना भून सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। तो साथ ही साथ हम इसमें कुछ और चीजें डाल देंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ ही हम इसमें डाल देंगे कटी हुई अदरक। तो ये सबसे बेहतरीन कढ़ाई है। अगर आप इसको बकरा ईद पे बनाएं, यकीन जाने आपकी ईद को चांद चांद लग जाएंगे। इतनी ये जबरदस्त बन के तैयार होती है। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें। अगर ये मेरी बीफ कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।